हेलीपैड में हेलीकॉप्टर से रायगढ़ जाने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम कांड को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम बघेल ने भारत सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार किस तथ्य को छिपाना चाहती है। गवाही के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया, कुछ ने गवाही नहीं दी। वे षड्यंत्र पर जांच क्यों नहीं कर रहे हैं। बता दें कि झीरम घाटी में शहीद हुए नंद कुमार पटेल की जयंती है और इस घटना की जांच रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपा गया है, जिसको लेकर कड़े शब्दों में कांग्रेस इस रिपोर्ट पर राज्यपाल को दिए जाने का विरोध कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस अध्यक्ष ने यह मुद्दा उठाया था। झीरम के घटना के बाद ये 25 मई 2013 घटना घटी, जिसमें हमारे प्रथम पंक्ति के सारे नेता शहीद हो गए। नंद कुमार पटेल, विद्याचंद्र सूती, महेंद्र शर्मा, उदय मुदलियार सहित जवान भी उसमें शहीद हुए। हमारे कार्यकर्ता भी उसमें शहीद हुए और हताहत भी हुए। उसके बाद राज्य सरकार ने 28 मई 2013 को ही सिटिंग जज हाई कोर्ट के उसकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया और जांच के बिंदु भी तय किए गए और जिसमें नोटिफिकेशन हुआ कि 3 महीने के भीतर में उसको जांच रिपोर्ट देना है। और उस समय से लेकर अब तक के लगभग 20 बार समय में वृद्धि की गई। जून महीने में अभी 2021 को 2 जून में एक पत्र आया कि इन्हें अंतिम अवसर दिया गया और फिर सितंबर महीने में ये जवाब आया कि समय और बढ़ाया जाना चाहिए, जांच पूरी नहीं हुई है। क्योंकि इस बीच में जस्टिस प्रशांत किशोर जी का स्थानांतरण हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में चीफ जस्टिस के रूप में हुआ था और इसलिए मैंने विधि विभाग से अभिमत मांगा था। क्योंकि जांच पूरी हुई नहीं है और जो जज जांच कर रहे थे उसका स्थानांतरण हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ऑप्शन क्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि जांच पूरी नहीं हुई थी और चूंकि समय वृद्धि करने की मांग उधर से ही आयोग के सचिव के से ही आया था और चूंकि स्थानांतरण हो गया था, ऐसी स्थिति में इसके ऑप्शन क्या है, इसके बारे में मैंने विधि विभाग से अभिमत मांगा। इस बीच में समाचार पत्रों से जानकारी मिली कि राज्यपाल महोदया के पास ये रिपोर्ट सौंप दी गई। ये मीडिया के माध्यम से पता चला, हमें कोई राजभवन से इसकी जानकारी नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि अभी तक के लगभग 7 या 8 आयोग के गठन राज्य सरकार ने किया है। मान्य परिपाटी ये है कि उसे राज्य सरकार के पास सौंपा जाता है और एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ विधानसभा के पटल में आयोग की रिपोर्ट को रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया है। ये जानकारी भी राजभवन से नहीं बल्कि मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि ये जांच रिपोर्ट आधी अधूरी है। जिस हिसाब से आयोग के सचिव ने जो पत्र राज्य सरकार को लिखा, मेरे पास जो फाइल आया, तो उसमें तो हमने अंतिम अवसर दिया था और अंतिम अवसर के बाद भी वो जांच पूरी नहीं हुई है। जानकारी दी गई थी, समय वृद्धि की बात हुई थी। इसी बीच में जस्टिस मिश्रा जी का यहाँ से स्थानांतरण हो गया।